Good morning, dear student. Welcome back to EVS class. Today we will going to start our new topic, the Union Executive. The President heads the executive, the part of the government that runs the country. राष्ट्रपति देश को चलाने वाली सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है. यहाँ पे राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट. Every decision and action of the government is taken in the name of the president. जो हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर सरकार का हर निर्णय मतलब डिसीजन और कार्रवाई की जाती है. But the real work of the running country is done by the Prime Minister and the Council of Minister. लेकिन देश को चलाने का असली काम प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा किया जाता है. That is why they are often called the union government. यही कारण है कि उन्हें संघ सरकार मतलब यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है. You can look upon the president as the grandfather in a family. The president advises respected the way a grandfather is in a family. But like the grandfather, the president does not do the actual work. आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट परिवार में दादा मतलब ग्रैंडफादर जैसे होते हैं. प्रेसिडेंट की सलाह का सम्मान किया जाता है. जैसे हम अपने परिवार में जो हमारे बड़े जो लोग हैं दादा दादी उनके जैसे हम सम्मान करते हैं. आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे चैप्टर में समझाने के लिए. जिस तरह से हमारे दादा एक परिवार में हैं लेकिन दादा की तरह प्रेसिडेंट वास्तविक में काम नहीं करते. वो सिर्फ पूरा काम देखते हैं. ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट बने हुए थे. इनकी आप फोटो आप देख सकते हैं. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर. ये राष्ट्रपति का चुनाव 5 ईयर के लिए होता है. बट ही और शी इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. लेकिन वह उन लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं. The president is elected by the member of the two houses of parliament and the state legislative. जिन्हें राष्ट्रपति संसद मतलब पार्लियामेंट और राज्य विधानसभा मतलब स्टेट असेंबली के 2 सदस्यों द्वारा चुना जाता है. ठीक है. The council of minister after the general election means आम इलेक्शन जैसे हम बोलते हैं आम चुनाव. द पार्टी और द ग्रुप ऑफ पार्टी डैट मीन द मेजॉरिटी ऑफ सीट इन द लोक सभा चूजेस इट लीडर. द लीडर इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट. The Prime Minister select the Council of Ministers from the members of Parliament of the majority party or group. The minister can be from either House of Parliament. आम चुनाव के बाद पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टी जो कि लोकसभा में बहुमत की सीट जीतते हैं जो ज़्यादा सीटों से जीतते हैं अपना नेता चुनते हैं. इस नेता को प्रेसिडेंट द्वारा प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है मतलब दिया जाता है. प्राइम मिनिस्टर जो बहुमत दल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का चयन करते हैं मतलब वो देखते हैं. मिनिस्टर संसद के किसी भी सदन से हो सकते हैं. ठीक है. द जुडिशरी द जजेस ऑफ ऑल द कोर्ट्स ऑफ द कंट्री आर टुगेदर कॉल्ड द जुडिशरी ऑफ द कंट्री. जुडिशरी का मतलब यदि कानून को लागू करने में कोई दिक्कत आती है या कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे सॉल्व करना या सज़ा देने का काम जुडिशरी का ही होता है. इट इंटरप्रिएट द लॉ. देश के सभी अदालतों के जो जज हैं एक साथ हैं उन्हें जुडिशरी ऑफ द कंट्री है. ठीक है. द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट ऑफ दिस कोर्ट. और इन कोर्ट में सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट. इट इज़ इन न्यू दिल्ली. ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में. इट हैज़ अ चीफ जस्टिस एंड मैनी अदर जजेस.
इनमें एक चीफ जस्टिस है और कई और भी जजेस हैं। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और जो चीफ जस्टिस है उसे अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट द्वारा। ही और शी एडवाइज द प्रेसिडेंट, कोई भी है ही और शी, वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को ऑन द अदर जज के लिए, ताकि वो अपॉइंट कर सके सुप्रीम कोर्ट में। बिलो द सुप्रीम कोर्ट आर द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, इसके नीचे फिर आपका हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट आता है सुप्रीम कोर्ट के बाद। मोस्ट स्टेट्स हैव अ हाई कोर्ट, बहुत ऐसे स्टेट है जहाँ पे हाई कोर्ट ही है। स्टेट दैट डू नॉट हैव वन यूज़ द हाई कोर्ट ऑफ अनदर स्टेट, अगर किसी स्टेट में अगर हाई कोर्ट नहीं है तो वो दूसरे स्टेट को में जा सकते हैं। द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट, ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है एक स्टेट में। बिलो इट आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इससे नीचे जो आता है फिर वो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाना जाता है। ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए स्टेट हैज़ वन, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम हर स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता ही होता है। आप इस फोटो में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब जानेंगे क्या कोर्ट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द कोर्ट इज़ टू सी डैट एवरीथिंग हैपन अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड टू पनिश दोज हु ब्रेक द लॉ। इनका मेन फंक्शन होता है कोर्ट को कि वो देखे कि सब चीज़ लॉ से पूरा कानूनी तरीके से सारा काम हो रहा है। अगर कोई हमारे कानून को तोड़ता है या फिर उसके खिलाफ जाता है तो उनको पनिश किया जाता है। When someone commit a crime, अगर कोई कमिट करता है क्राइम, कुछ गलत करता है, the court decide the punishment he or she should get, तो कोर्ट जो हमारे होते हैं वो डिसाइड करते कि क्या हम इन्हें पनिशमेंट दे, चाहे कोई भी हो। When people fight over a piece of land, जब कहीं ज़मीन विवाद होता है, the court decide who the land should go to and so on, तब कोर्ट ही डिसाइड करता है किसको हम इस ज़मीन का हिस्सा दें। कोर्ट कैन पुट पीपल इनटू जेल, कोर्ट आपको जेल में भी भेज सकता है, और आस्क देम टू पे फाइन, या तो आपको बोल सकता है कि आप फाइन भी दें। When people are not happy with the decision of a lower court, जब लोगों को अगर उनके डिसीजन पसंद ना हो, then they can go to the next higher court, तब वो अपने हायर कोर्ट में भी अपना डाल सकते हैं सुनवाई। फिर हम पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, हर स्टेट के अपने अपने गवर्नमेंट होते हैं। इट हैज़ एन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। द लेजिस्लेचर, द स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली। इट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट, ये क्या करता है, कानून बनाता है स्टेट के लिए ख़ास तौर से। द लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर होल्ड ओनली इन दैट स्टेट, जो भी ये कानून बनाता है ये सिर्फ उसी स्टेट में ही सीमित रहते हैं। देयर आर डिफरेंट फ्रॉम द लॉ ऑफ द कंट्री डैट ऑल इंडियंस हैव टू फॉलो, ये क्या होते हैं, लॉ डिफरेंट होते हैं जो हर कंट्री के फॉलो करते हैं, क्योंकि इनके अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून होते हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग स्टेट इलेक्शन, जो यहाँ पे एमएलए होते हैं स्टेट के, वो ज़्यादातर इलेक्टेड कैसे होते हैं, वहाँ के लोगों द्वारा होते हैं स्टेट इलेक्शन के माध्यम से। दीज इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर, और ये इलेक्शन हर साल हमेशा 5 साल के बाद होते हैं। जो स्टेट है वो डिवाइड होता है आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए फॉर दीज इलेक्शन। द पीपल ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट वन मेंबर टू द असेंबली, यहाँ पे जो लॉन्ग है वो कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्ट करते हैं कम से कम एक मेंबर असेंबली के लिए। द हेड ऑफ अ स्टेट, अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। द एग्जीक्यूटिव, द हेड ऑफ अ स्टेट इज़ द गवर्नर, जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है वो कौन होता है, गवर्नर। द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को,
वो रन द स्टेट इन द नेम ऑफ द गवर्नर, वो रन करते हैं पूरे स्टेट को गवर्नर के नाम पे, बट इट इज़ एक्चुअली द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट रन द स्टेट। बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं स्टेट के, वही खास तौर से रन करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफन कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट, इसीलिए उनको स्टेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो गवर्नर होते हैं उनको वो कहाँ से अपॉइंट होके होते हैं, प्रेसिडेंट से। आफ्टर द स्टेट इलेक्शन द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जब आपका स्टेट इलेक्शन हो जाता है तो जो लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी या फिर ग्रुप इज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर, जो ग्रुप होते हैं वो अपॉइंट करते हैं चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर, जो कि गवर्नर से वो अपॉइंट होते हैं। द चीफ मिनिस्टर चूजेस द अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो चूज़ करते हैं अदर मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। अब हम पढ़ेंगे द जुडिशरी। हैज़ यू नो द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन अ स्टेट, जैसे हम जानते हैं कि स्टेट में हाई कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है स्टेट में। अ स्टेट हैज़ मैनी डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट होती है। ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ इट ओन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। यूनियन टेरिटरी, दीज आर रन बाय द यूनियन गवर्नमेंट, ये कैसे रन होते हैं, कौन चलाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट चलाते हैं। यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ द हेड ऑफ अ यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, ये सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होते हैं। ही और शी रन द टेरिटरी इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पे टेरिटरी मीन्स क्षेत्र। Delhi and Pondicherry have legislative assembly and council of ministers which help to run these union territory. ये जो कानून बनाते हैं यूनियन टेरिटरी, उनके पास एक जो भी अधिकार होता है वो काफ़ी सीमित होता है दिल्ली और पौंडीचेरी में। जैसे कि इनके पास अधिकार जब सीमित होता है तो अगर इनको कोई बिल पास कराना हो या फिर नया कानून बनाना हो तो इनको सबसे पहले जो हमारे यूनियन टेरिटरी है मीन्स केंद्र शासित से उनको परमिशन लेनी पड़ती है, तभी इनको मंजूरी मिलती है। ये आपके दिल्ली और पौंडीचेरी में।